नमस्कार। पुल क्षतिग्रस्त है, यानी आप अगर इस पुल से गुजरेंगे तो आप अपनी जान के खुद जिम्मेवार होंगे। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू और एक सुखद खबर, गुड न्यूज़ के साथ शुरुआत करेंगे, जिसके लिए एक शख्स के जो प्रयास और कड़ी मेहनत का नतीजा है कि आज हजारों लाखों लोगों के लिए एक रास्ता सुगम हो गया है। दरअसल सुखेरा खेड़ा के राजस्थान कैनाल पर पड़ने वाले पुल की झज्जर अवस्था होने की वजह से लोग कई सालों से परेशान थे, लेकिन कई सरकारें आई और चली गई, लेकिन किसी ने भी ये जहमत नहीं उठाई कि इन लोगों को स्थायी हल दिया जाए। सबसे पहली तस्वीर दिखाते हैं। यही वो झज्जर पुल था जिसकी वजह से यहाँ पर दोनों तरफ दीवारें खींची गई थी और पुल बंद किया गया था, लेकिन लोगों की मजबूरी होती थी कि दीवारों को तोड़कर भी पुल के ऊपर से गुजरना पड़ता था। मगर उसके बाद विधायक अमित सिहाग ने इसका पीछा किया। एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, बल्कि 8 बार अधिकारियों, सरकारों, कर्मचारियों के चक्कर काटे और आखिरकार आज उसका फल मिला है कि इस पुल को जनता के लिए स्पुर्द किया गया है, खोल दिया गया है। यही पुल था जहां पर पहले खतरे से खाली इसके ऊपर गुजरना नहीं था, लेकिन अब लोगों ने चैन की सांस ली है, क्योंकि यही सुखेरा खेड़ा जो कि चौटाला हाईवे के साथ, राजस्थान के साथ कनेक्टिविटी प्रदान करने वाला ये पुल है और राजस्थान सरकार की देखरेख में इस पुल को बनाया गया है। करीब 58 लाख रुपए इसके ऊपर खर्च आया है और सरकार ने 3 पुलों को मंजूरी दी थी, जिन्हें तीनों को कंडम घोषित किया गया था, जिसमें सुखेरा खेड़ा का पुल, जंडवाला बिश्नोइया का पुल और इसके अलावा अबूब शहर का पुल। मगर अबूब शहर का टेंडर रद्द हो गया है और इस पुल को अब शुरू किया गया है। सबसे पहले विधानसभा सेशन के अंदर विधायक की तरफ से इस मुद्दे को उठाया गया था, फिर सीएम से जब मुलाकात विधायक अमित सिहाग ने की तब इस मुद्दे को उठाया गया। उसके बाद एसीएस से उन्होंने बातचीत की, लेकिन कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई। फिर इसके बाद उन्होंने पंजाब गवर्नमेंट से भी इस बारे में जवाब तलब किया, जानकारी मांगी, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिल पाई। फिर इंजीनियर चीफ हरियाणा सरकार से मिले, आखिरकार हनुमानगढ़ के चीफ इंजीनियर से मिले, फिर भी ठंडे बस्ते में प्रोजेक्ट रहा। उसके बाद उन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ मुलाकात की और वहां से पूरी बात बन पाई। आखिर राजस्थान सरकार ने रिव्यू करवाया और ये माना कि इस वक्त 7 पुलों में से 3 पुल बेहद कंडम है और इनको बनाया जाना चाहिए, जिसके लिए करीब 2 करोड़ रुपए की राशि मंजूर हुई और इनका टेंडर हुआ। हालांकि 70 दिनों की बंदी के दौरान जब राजस्थान कैनाल बंद रही तो इन पुलों को बड़ी तेजी के साथ शुरू किया गया इनका कार्य और लगातार विधायक भी इसके ऊपर देख रेख करते रहे। आखिर लोगों को सुखद सांस मिली और इस पुल को अब शुरू किया गया है। यही पुल का बीच का हिस्सा था जो पूरी तरह से टूटा हुआ था। पुल कई फीट नीचे बैठ गया था और प्रशासन ने अपना पल्ला झाड़ते हुए इसे क्षतिग्रस्त करार दिया था। मगर ये पेच फंसा था कि क्या हरियाणा सरकार काम करेगी, पंजाब सरकार करेगी या राजस्थान करेगी। प्रॉपर तरीके से हरियाणा सरकार के पास कोई ऐसी जानकारी नहीं थी कि इस पुल का कोई माँ बाप बन पाता। आखिर विधायक की सूझबूझ काम आई और राजस्थान सरकार ने इस जिम्मेवारी को संभाला, हरियाणा के लोगों का दर्द समझा और इस पुल को अब विधिवत रूप से इसका पुनर्निर्माण करने के बाद इसे खोल दिया गया है। आखिर लोग बेहद खुश हैं, क्योंकि अब लोगों की सबसे बड़ी सिरदर्दी खत्म हुई है। चाहे यहाँ से बस से गुजरे या फिर कोई भी वाहन, अब किसी तरीके का कोई जोखिम नहीं है। बहुत नमस्कार। बहुत बढ़िया निर्माण हो गया पुल का, बहुत बढ़िया पुल बन गया। ये आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है अभी। बहुत बढ़िया है, धन्यवाद जी। कैसे सर, क्या कहोगे? पुल पहले कितनी मुश्किल होती थी? पहले तो बहुत मुश्किल थी, अब तो ठीक है, बढ़िया जी, आने जाने के लिए बहुत अच्छा है। क्या नाम आपका? सतपाल बिश्नोई। पाल जी, आपका पुल तैयार हुआ है, क्या कहना चाहते हैं? प्रशासन का और खास करके विधायक ने बहुत अच्छा यहाँ पे रोल अदा किया। कैसे देखते, कितनी मुश्किल थी पहले? बहुत बड़ी मुश्किल थी जी। विधायक जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारा ये काम किया। कभी यहाँ दीवारें निकल जाती थी, दीवारें निकलने के बाद हमें आने में जाने में समस्या, अगर वो दीवार हटा दी तो फिर प्रशासन की समस्या। भी हमने यहाँ दीवार निकाली थी, ये दीवार किसने हटाई है, क्यों आने जाने लग गए। विधायक जी ने जो काम किया है बहुत अच्छा काम किया है। सर कितने सालों से आप बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ये काफ़ी साल से है जी, लगभग 8-10 साल हो गए होंगे इस पुल को नीचे बैठे हुए। उसके बाद इसकी मरम्मत अभी हुई है चंद दिनों पहले। उससे पहले भी गांव वालों ने कई बार
एप्लीकेशन कहीं दी, कभी कहीं दी। अगर किसी से बात करते हैं तो उसका जवाब होता है भी ये तो राजस्थान सरकार का काम है, हरियाणा का नहीं है। राजस्थान गवर्नमेंट से भी बात हुई थी, सुनने में आया था, तो उन्होंने बोला ये पंजाब सरकार का काम है, ये पंजाब गवर्नमेंट के अंडर में आ जाता है, हमारे अंडर में नहीं है। अगर विधायक जी ने मेहनत की है, ये पुल हमारा बनवाया है, तो बहुत बहुत उनका धन्यवाद। आगे से भी हम उनके साथ हैं। हमने जो वोट दिए, उन्हें विधायक बनाया, उनका हमें बहुत बहुत फ़ायदा हुआ, हक मिला जी सब। सबसे पहले तेज हरियाणा न्यूज़ चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमारी ये समस्या का आवाज़ उठाई। और दूसरा नंबर हमारे डाबवाड़ी के विधायक अमित शाह, जिन्होंने ये हमारी लंबे समय से ये इतने दुख था भी, यानी कि इतने लोग तंग थे ये पुल से, खेतों वाले, अबूशर वाला, जंड वाला, कितने गांव लगते थे, सब सारे दुखी थे। और अमित जी ने अमित जी से प्रयासों से ये हमारा पुल बन गया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। सर कितने सालों से आप देख रहे थे पुल झज्जर था, कोई भी? ये लगभग हो गया 15 साल से, ये दोनों तीनों पुल थे ना, 15 साल से। और ये काम करवाया अमित जी ने, अपने पास 3-4 चक्कर लगाए हैं। पब्लिक ने जो आवाज़ उठाई भी अमित जी जल्दी बनवाओ, विधायक जी आओ देखो पुल बन नहीं रहा, टाइम लग रहा है, अपने आप खुद आके 5-6 बार उन्होंने देखा, मौके पे मना किया, चेक किया, पुल बनकर तैयार होगा। इसके लिए हम विधायक को ये धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित तौर पर डवाली विधायक अमित शाह के ये प्रयासों का फॉर्मूला काम आया है, उनकी मेहनत रंग लाई है और निश्चित तौर पर अब उनकी तरफ से अबूबशहर के पुल को बनाए जाने का बीड़ा उठाया जाना चाहिए। इससे पहले भी उन्होंने लगातार सरकार के समक्ष इस राजस्थान कैनाल पर लोहगढ़ से लेकर एंड तक पड़ने वाले 7 पुलों की स्थिति को सरकार के समक्ष रखा है, क्योंकि सभी पुल कंडम अवस्था में हैं। लेकिन राजस्थान सरकार ने माना था कि 3 पुलों को सबसे पहले बनाया जाना बेहद लाजमी है, जिनमें से 2 पुलों का कार्य चला, एक का सिरे चढ़ा है, दूसरा जंडवाला बिश्नोइया का पुल अभी निर्माण अधीन है। कैमरा सहयोगी हेम बिर्ट के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा, अबूबशहर।